नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लक्ष्य परिवार के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और प्यारे दोस्तों, मैं आपका दोस्त अनिल चौधरी आ चुका हूं आपके सामने एक बहुत प्यारा सा सेशन लेकर के। दोस्तों, आपको याद हो तो आपने कल के सेशन के अंदर त्रिभुज के जितने भी बेसिक फॉर्मूले थे, जितनी उनके अंदर काम की बातें थी, वो सब बातें आप लोगों ने पढ़ी। आज की कक्षा में हम उसी त्रिभुज के क्वेश्चन करेंगे, पीवाईक्यूज जो पुराने पेपर में आ चुके हैं, तो वो हम लोग बहुत डिटेल से पढ़ने वाले हैं। मेरे सभी प्यारे भाइयों से निवेदन है, जल्दी से जल्दी सेशन को शेयर भी करना, सेशन को लाइक भी करना, और किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो मेरे भाइयों कमेंट के माध्यम से जरूर बताना। तो दोस्तों, आज के सेशन को मैं आगे बढ़ाता हूं। बड़ा प्यारा सा हमारा सेशन होगा, बहुत अच्छा सा हमारा सेशन होने वाला है। हम अगर सबसे पहले बात करें तो हम ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, ज्यामिति पढ़ रहे हैं, और ज्यामिति के अंदर हमारा जो टॉपिक है वो त्रिभुज है। और त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या होते हैं, ये सब बातें हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं हमारी पिछली कक्षा के अंदर। आज आपके सामने आ चुका है बहुत प्यारे प्यारे से क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आ गया कि 3 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। अब जब बात हम लोग पीवाईक्यूज की करते हैं ना, तो देखो पीवाईक्यूज के अंदर ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। ये टीचर भर्ती का क्वेश्चन है, मतलब याद रखिएगा कि टीचर भर्ती के अंदर वैसे ही क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बहुत अलग माना जाता है। 2025 वाली भर्ती की ये बात है, लेनी लेटेस्ट जो अभी हुई है, जिसका एग्जाम 2026 के अंदर हुआ है ना। तो 3 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु, आपको क्या करना है, जब भी आप लोग ऐसे क्वेश्चन करो ना, तो सबसे पहले एक चीज देखा करो कि यहाँ पर त्रिभुज कौन सा है। तो आपने देखा कि समबाहु त्रिभुज है, और समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है कि जहां पर सभी भुजाएं समान होती हैं। जहां पर सभी भुजाएं क्या होती हैं मेरे भाइयों, समान होती हैं। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अब सभी भुजाएं जहां पर समान है, तो एक छोटी सी चीज आपको ये भी ध्यान रखनी है कि यहाँ अपन से क्षेत्रफल पूछा है। अरे, ये वो टॉपिक है जहां पर आप डायरेक्ट फॉर्मूले रखोगे। आप क्षेत्रफल का फॉर्मूला रखिएगा, आपका सीधा सीधा आंसर आ जाएगा बिना किसी रोक टोक के। हमारा फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल का √3/4, और गुणा में होता है भुजा स्क्वायर। तो हमने √3 हमारी जगह रखा, बट्टा में 4 हमने हमारी जगह रखा। और बात करेंगे हम लोग भुजा की, तो भुजा को हम 3 सेंटीमीटर मानते हैं। 3 × 3 कर देंगे, याद रखना 3 × 3 9, 9√3, ये हो जाएगा 9√3, और बट्टा में 4 हो जाएगा, और सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये देखो 9√3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये पहला ऑप्शन आपका हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 ही हमारा राइट आंसर होगा। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। और देखो, पुराने पेपर के अंदर जो क्वेश्चन आ गए ना भाई, वो तो सभी अच्छे हैं। पुराने पेपर के क्वेश्चन के ऊपर कभी शक नहीं करना है, सभी के सभी क्वेश्चन अच्छे हैं। आपको ज्यादा कुछ सोचना नहीं है उनके बारे में। चलो हम अगले क्वेश्चन की ओर चल लेते हैं। ये क्या कहता है, समबाहु त्रिभुज की भुजा और उसकी ऊंचाई का अनुपात कितना होता है। अरे सुनो एक चीज, और आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, एलडीसी की, उस एलडीसी के एग्जाम को देने के लिए आप लोगों ने सीटी का एग्जाम पास किया होगा। ये उसी सीटी के एग्जाम का क्वेश्चन है, मतलब तुम जिस भर्ती की तैयारी कर रहे हो ना, उस भर्ती का एग्जाम में फॉर्म भरने के लिए भी तुमने कोई परीक्षा दी होगी, उसी का क्वेश्चन है कि देखो, एक समबाहु त्रिभुज होता है। समबाहु त्रिभुज यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है, जिसकी सभी भुजाएं समान होती है। यहाँ पर हमने इसको समबाहु त्रिभुज मान लिया। समबाहु त्रिभुज की भुजा ए हो गई, और ऊंचाई की अगर मैं बात करूं, तो आपको पता है कि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का मैंने एक फॉर्मूला लिखा था, और फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। मैंने फॉर्मूला क्या लिखा था, मैंने लिखा था √3/2 गुणा भुजा। ऐसा फॉर्मूला मैंने लिखा था, किसका लिखा था, वो फॉर्मूला लिखा था मैंने प्यारे भाइयों ऊंचाई का। और ऊंचाई भी किसकी हो रही थी, ऊंचाई हो रही थी मेरे प्यारे दोस्तों समबाहु त्रिभुज की। किसकी ऊंचाई हो रही थी, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई हो रही थी। बस इतना ही तो काम करना था ना। तो चलो एक काम और करते हैं हम लोग, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई है ना, ये हो गया। अब आपको क्या करना है, इन्होंने किसका किसका बोला, पहले तो भुजा का बोला। एक काम करो, मैं भुजा की जगह ए लिख देता हूं, ठीक है ना, भुजा की जगह ए लिखा।
ऊंचाई का फॉर्मूला लगा दूं, ऊंचाई का फॉर्मूला लगाओगे तो बच्चों √3/2, और गुणा में भुजा है तो भुजा तो हम लोग ए मान रहे हैं ना। ये वो छोटे छोटे टिपिकल क्वेश्चन है, ये वो छोटे छोटे टेक्निकल क्वेश्चन है जिनसे आपका क्वेश्चन का आंसर गलत हो सकता है, और आपको गलत करना नहीं है। ये वो टेक्निकल क्वेश्चन है, ध्यान रखना। आप ए से ए काट दीजिए, 2 को इधर ले आइए, 2:3, यह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 2:3 है, वो हमारा सही आंसर होगा। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। क्लियर है, डन है। तो देखो 2:3, पर एक चीज और है, आप कभी कभी छोटी छोटी गलतियां तो करेंगे, क्योंकि आप भी इंसान है। इंसान तो भाई साहब गलतियों का पुतला होता है, ऐसा मैं नहीं कहता, बड़े बड़े लोग कहते हैं। जब इंसान गलतियों का पुतला होता है तो बाबू भैया वो गलती ऐसी भी तो कर सकता है। पहले क्षेत्र, पहले भुजा का फॉर्मूला लिख दे, √3/2 गुणा भुजा, और बाद में भुजा लिख दे, इन्हें काट देवे, इधर आ जावे √3 और इधर आ जावे 2। आप अगर ये गलती करोगे ना छोटी सी, तो वो भी तो ऑप्शन में मिल रही है ना। तो देखो, आपको ये बातों का ध्यान रखना है, जो छोटी छोटी चीजें है ना, जहां से हमारे क्वेश्चन गलत होते रहते हैं, उनके ऊपर अपन को पूरा फोकस रखना है कि एक छोटी सी गलती ऊ से ऊ होते ही आपका उत्तर गलत हो जाएगा। मतलब ये आपका सही आंसर है। पहले भुजा आएगा बाद में ऊंचाई आएगा, पहले भुजा आएगा ना बाद में ऊंचाई आएगा, ये ध्यान रखना है, छोटी सी बात याद रखनी है। हम अगले क्वेश्चन में चले। अगला क्वेश्चन हमें ये कह रहा है कि भाई साहब एक ऐसी बॉल आपके पास आई है कि आप उस बॉल को सीधा उठा सकते हो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक वर्ग और एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप समान है, यदि वर्ग का विकर्ण 12√3 है, तब त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। यार ये क्वेश्चन घुमाया है, जिस भी इंसान ने क्वेश्चन बनाया होगा ना, उसने इस क्वेश्चन को बहुत ज्यादा घुमा दिया। आप इसको बहुत अच्छे से समझेंगे। देखो, मैं एक वर्ग बनाता हूं, यहां मैंने एक वर्ग बनाया और ये वर्ग का विकर्ण है। वर्ग का विकर्ण है 12√3। अच्छा एक चीज और बताओ, वर्ग के विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है। जब मैं क्या करने वाला हूं वो सुनो, मैं वर्ग के विकर्ण से वर्ग की भुजा निकालूंगा, वर्ग की भुजा से वर्ग का परिमाप निकालूंगा, फिर वर्ग का परिमाप समबाहु त्रिभुज के जैसा बनाऊंगा, समबाहु त्रिभुज से फिर वो जो परिमाप आ जाएगा उससे फिर मैं भुजा निकालूंगा, और भुजा निकाल करके मैं क्षेत्रफल निकाल दूंगा। तो मेरे पास है √2 गुणा भुजा, √2 गुणा भुजा, और बच्चों ध्यान रखना, यह √2 गुणा भुजा जो है ना, ये विकर्ण है, वर्ग के विकर्ण का फॉर्मूला है √2 गुणा भुजा, जो हम लोगों ने पहले पढ़ लिया है, तो तुम्हें इसका तो सोचना नहीं है। यह है बच्चों 12√3। एक काम करो, भुजा का मान अगर निकालना है ना, तो 12√3 और बट्टा में √2 रख दो, ये इधर वाला 2 हो गया। बच्चों ये भुजा आ गई है और भुजा आई है वर्ग की भुजा। अब माइंड में सोचो, जब तुम्हारे पास वर्ग की भुजा है, जब तुम्हारे पास वर्ग की भुजा है और तुमको वर्ग का परिमाप निकालना है, तो क्या करोगे। तो बच्चों करना कुछ नहीं है, 12√3/√2, वर्ग का परिमाप निकालने का फॉर्मूला मैंने बताया हुआ है कि जो भुजा का मामला होता है ना, उसी को 4 से गुणा करना है। मैंने गुणा कर दिया 4, 12 गुणा 4 48, 48√3/√2। बच्चों ये वर्ग का परिमाप आ गया। अब मुझे एक बात कही थी कि वर्ग और समबाहु त्रिभुज का परिमाप जो है वो समान है। ये समबाहु त्रिभुज का परिमाप भी यही है, वर्ग का परिमाप भी यही है। अब एक काम और कर लो, तुम चाहो तो वो काम कर सकते हो। तुम एक काम ऐसा करो कि त्रिभुज का परिमाप भी आ गया, ये त्रिभुज का परिमाप भी इतना ही आ गया, 48√3/√2।
अगर मैं त्रिभुज की भुजा निकालना चाहूं ना, अगर मैं त्रिभुज की भुजा को निकालूं तो मुझे एक बात बताना, ये तो परिमाप का फॉर्मूला है। अगर मैं 3 का भाग दे दूं, 3 का भाग क्यों दूं? 3 का भाग मैं इसलिए दूं कि मेरे भाइयों, तीन तीन का भाग इसलिए कि त्रिभुज का परिमाप माना है तुम लोगों ने। तो हमने जब त्रिभुज का परिमाप माना है, त्रिभुज में तीनों भुजा समान होती है, कोई एक भुजा निकालनी है तो 3 का भाग दो, ये 16। अब मेरी बात को सुनो, त्रिभुज की भुजा हमारे पास है ना। अब हम लोगों को निकालना है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर, और गुणा भुजा स्क्वायर का मान 16√3/√2। कितना होगा बच्चों? ये होगा 16√3/√2। ये भुजा का मान है। एक बारी और लिख दूं, 16√3/√2। एक काम करो बच्चों, √2 गुणा √2, मेरी बात को समझना। √2 गुणा √2 पूरा पूरा 2, 2 गुणा 4 8 हो गया। 8 का भाग 16 में जाएगा बच्चों 2 बार। तो सुनो मेरी बात है, यहां 16 को गुणा करो 2 से। 16 को गुणा करो किससे? 2 से। 16 गुणा 2 होता है बच्चों 32। अब दूसरी एक चीज और सोचो, ये तो 32 हो गया, ठीक है। अच्छा एक, हाँ ये हो गया है ना। √3 गुणा √3 होता है बच्चों 3, और √3 अपने साथ रहेगा ही रहेगा, तो 96 √3 होगा। यहां 96 नहीं आया है, मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं, इसका जो आंसर होगा वो 96 √3 होगा, है ना। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। एलडीसी 2024 का क्वेश्चन है, ये छोटा सा यहाँ यहीं पे मिस प्रिंट होया हुआ है, ये ध्यान रखेंगे। चलो मैं अगले क्वेश्चन में चला। भाई अगला क्वेश्चन क्या कहता है? यदि ऊंचाई को 2 गुना कर दिया जाए और आधार को 20% कम कर दिया जाए तो त्रिभुज के पुराने क्षेत्रफल और त्रिभुज के नए क्षेत्रफल का अनुपात कितना है? मैं एक काम करता हूं, मैं त्रिभुज का पुराना क्षेत्रफल 100 मान लेता हूं, तो जो मेरी मर्जी की प्रतिशत की जहां बात होती है ना, वहां पर आप पुराने क्षेत्रफल को 100 मान लीजिए। हमने बच्चों पुराने क्षेत्रफल को 100 मान लिया, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब नया क्षेत्रफल है। अब देखो एक बात और सुनो, त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल निकालना होता है ना, तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है √3/2 गुणा में भुजा स्क्वायर होता है, मतलब भुजा गुणा भुजा होता है। भुजा स्क्वायर को क्या बोलेंगे? भुजा गुणा भुजा। मैं आपको पहले ही कह देता हूं, जो कांस्टेंट वैल्यू है इसको हटा दीजिए, वेरिएबल्स को यूज करना है। कांस्टेंट वैल्यू का अनुपात और प्रतिशत में रोल नहीं होता, भुजा गुणा भुजा है। तो पहली भुजा को दुगुना कर दिया, पहली भुजा को दुगुना कर दिया तो 100 से 200 कर दिया, और दूसरी भुजा को 20% कम कर दिया। 20% कम करने का मतलब है बच्चों 80 कर दिया। ये लो, 100 से 100 कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 20 गुणा 8 160, ये हो गया। अब मेरी बात को सुनो, पुराना वाला तो था कितना जी? 100, और नया वाला है जी कितना? 160। जीरो से जीरो कटा, 2 का भाग 5 बार, 2 का भाग 8 बार, 5:8 है। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। आप मुझे इतना सा बताइए, क्या यहां तक किसी प्रकार की कोई दिक्कत है आपको? आप बोलोगे नहीं सर, यहां तक तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बस हमें यही तो ध्यान रखना है, ऐसी छोटी छोटी बातों का ही ध्यान रखना है ना। अब हम लोग चल रहे हैं हमारे अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखो, दिखने में तो छोटा ही लग रहा है। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 25 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो परिमाप कितना होगा? बच्चों याद रखना, ये हमें क्षेत्रफल बताया। तो बच्चों क्षेत्रफल बताया ना, तो एक काम करो आप लोग, क्षेत्रफल बताया तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है √3/2, और गुणा में होता है भुजा स्क्वायर, है ना। क्षेत्रफल का फॉर्मूला यही होता है। क्या फॉर्मूला होता है? √3/2 गुणा भुजा स्क्वायर होता है। इन्होंने क्या कहा कि क्षेत्रफल का फॉर्मूला है 25 √3 है।
इन्होंने कहा कि क्षेत्रफल का फॉर्मूला 25√3 है। हमने क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाया, इन्होंने कहा जी क्षेत्रफल खुद ही 25√3 है, तो हमें काई को टेंशन लेनी, जब क्षेत्रफल 25√3 है, √3 से √3 कैंसिल हो गया। इतना सा आप लोगों को ध्यान रखना है, क्लियर है मेरी बात है। अब अगर ए स्क्वायर को ले जाए ना, तो 25 अपनी जगह रहेगा, 2 इधर चला जाएगा, 25 गुना 2 50 हो जाएगा, है ना। माफ कीजिएगा, यहाँ 4 होगा, है ना, 4 होगा, 4 होगा। क्षेत्रफल होता है ना तब बच्चों 4 होता है। ये भुजा के सॉरी ऊंचाई के अंदर 2 होता है, 4 हो गया, ये 100 हो गया। और भुजा का मान निकालना है तो अंडर रूट का 100, अंडर रूट 100 का मतलब 10, भुजा का मान 10 आ गया। अब जब भुजा का मान तुम्हारे पास है तो तुमसे परिमाप पूछा, परिमाप पूछा है तो तुम क्या करोगे, 10 को 3 से गुणा करोगे, 10 गुना 3 हो गया बच्चों 30, और ये हो गया 30। पहला ऑप्शन हो गया, ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्लियर है, डन डना डन है। इसी प्रकार से आप लोगों को हर एक क्वेश्चन को हल करना है, और हम लोगों ने इसके फॉर्मूले पिछली कक्षा में देखे हैं। हम गणित को पूरा पढ़ेंगे, हर टॉपिक, टॉपिक टू टॉपिक हमारे पीवाईक्यूज भी आ रहे हैं। संडे को 8 तारीख को हमारी एक बहुत प्यारी सी कक्षा होने वाली है। उस कक्षा के अंदर हम पूरे के पूरे क्षेत्रफल को इसी प्रकार से पीवाईक्यूज के और मोस्ट एंड इंपोर्टेंट क्वेश्चन में, परीक्षा में छपने वाले क्वेश्चन हैं, उनको लेकर के डिस्कस करेंगे शाम को 8 बजे, ठीक है ना। और माफी चाहूंगा यार, 8 तारीख को तो मैच है भाई साहब, है ना, तो डिसाइड और कर लेंगे। इधर देखो ये क्या कहता है भाई, है ना, ये तो आरएस 2025 में आ गया। अब तुम ये आरएस देख करके अपना दिमाग खराब मत करना कि सर आरएस के अंदर आया हुआ प्रश्न और हमसे पर करवा रहे हो, हम कैसे कर पाएंगे। आरएस वाला मामला सेट, आरएस वाला मामला नहीं है, आरएस वाले मामले में टेंशन लेनी नहीं है। ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, आप कई को टेंशन ले रहे हो बाबू भैया। इधर सुनो, एक त्रिभुज की भुजाएं 5 मीटर 12 मीटर 13 है, 5 12 13 इकाई है। इकाई का मतलब तो मीटर मान लो, सेंटीमीटर मान लो, किलोमीटर मान लो, कुछ भी मान लो, जो तुम्हारी इच्छा है। एक आयत बनाया गया जिसका क्षेत्रफल त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर है। चलो जी, हम पहले देखो, मैं आपको समरी बताता हूँ हम क्या करने वाले हैं। हम पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, क्योंकि त्रिभुज की भुजा हमारे पास है। जो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसी त्रिभुज के क्षेत्रफल को हम आयत के क्षेत्रफल के जैसा बनाएंगे। आयत के क्षेत्रफल जैसा बनने के बाद में, है ना, हम कहेंगे जी चौड़ाई 10 है तो ऊंचाई बता दो, है ना। तो देखो, जब 5 12 और 13 है बेटा, याद रखना एक समकोण त्रिभुज आता है। कौन सा त्रिभुज आता है, एक समकोण त्रिभुज आता है। समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगती है। जैसे 5 का स्क्वायर 25 प्लस 12 का स्क्वायर 144 बराबर 13 का स्क्वायर 169 होता है। आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर होता है। ये वैल्यू जैसे ही हम लोगों ने देखी, हमारी भाई साहब आंखें फटी की फटी रह गई। हम लोगों को पता लगा कि समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं, और जब ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं तो हमको और मजा आया। हमने कहा इसका क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला तो हमने कल ही पढ़ा था, 1/2 गुणा में आधार और गुणा में ऊंचाई, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, ऐसा हम लोगों ने बोला। तो देखो 1/2 की जगह 1/2, ये सबसे बड़ी भुजा तो कर्ण हो जाएगी। इधर आ जाएगा 5 और इधर आ जाएगा बच्चों 12, 2 का भाग 12 में 6, 6 गुणा 5 30। लो बच्चों, हमको पता लग गया एक त्रिभुज की भुजाएं 5 12 13 है ना। और एक आयत बनाया गया जिसका क्षेत्रफल त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर है। आयत का क्षेत्रफल त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर है, तो बाबू भैया त्रिभुज का क्षेत्रफल तो पता लग गया हमको 30 है। इसका मतलब ये हुआ आयत का क्षेत्रफल, यानी याद रखना बच्चों, आयत का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा किसके, तो ये हो जाएगा त्रिभुज के क्षेत्रफल के। और त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, 30। आयत का क्षेत्रफल होता है बच्चों लंबाई गुणा चौड़ाई। और याद रखना, हमने कहा चौड़ाई 10 है, तो तुम टेंशन मत लो मेरे भाइयों, लंबाई गुणा चौड़ाई 10 है तो बराबर 30। इसका मतलब लंबाई कितनी आ गई,
तो हमें पता लगा लंबाई 3 इकाई आई। अब हमारे पास सब चीजें हैं, हमारे पास लंबाई भी है, हमारे पास चौड़ाई भी है। अब हम दोनों ही कंडीशन के अंदर बहुत बढ़िया करेंगे। लंबाई हमारे पास कितनी आई बच्चों? लंबाई, चौड़ाई हमारे पास 10 है और लंबाई हमारे पास 3 है। इन्होंने बोला आयत का परिमाप बताओ। मैं कहूं भाई जी मैं बना दिया चील गाड़ी, टेंशन नहीं लेनी। अब देखो, जब हमारे पास एक आयत बन करके आया, आयत के अंदर हमने कहा सर लंबाई 3 है, हमने कहा सर चौड़ाई 10 है। बच्चों ये 10 है तो ये भी 10 है, ये 3 है तो ये भी 3 है। आपसे क्या पूछा? परिमाप पूछा। परिमाप होता है सभी भुजाओं का योगफल। तो 10 और 10 20 और 3 और 3 6, सबको जोड़ा तो गाइज 26 आ गया। ये 26 इकाई आ गया। ठीक है ना? ये इतना सा ध्यान रखना था। ये बहुत बेसिक बेसिक से प्रश्न है जी, और ऐसे बेसिक बेसिक प्रश्न हमारा कहीं नहीं बिगाड़ सकते। तुम मस्त तरीके से रहा करो, बढ़िया तरीके से पढ़ा करो। और हाँ, इतना जरूर याद रख लेना, हर एक क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और चाहे आप एलडीसी के लिए कक्षा देख रहे हो, चाहे आप सीटी 12th लेवल के लिए कक्षा देख रहे हो, मैं आपसे केवल इतना सा कहूंगा कि हर एक पॉइंट, हर एक जो अक्षर है ना, वो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तुम इसको इसी प्रकार से पढ़ते रहना। चलो बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या है? दो समबाहु त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 36 और 25 है, इनके परिमाप का अनुपात बताओ। अरे ओ सांभा, मैंने तुमको क्या कहा था उस दिन? मैंने तुमको ये कहा था कि देखो, बड़ी प्यारी प्यारी सी बातें मैं आप लोगों को अभी बता देता हूं। और वो बड़ी प्यारी प्यारी सी बातें मैं आपको क्या बताऊंगा, मेरी बात को समझना। मैंने कहा जो हमारे डायग्राम होते हैं ना, ये बच्चों डायग्राम को दो भागों में, तीन भागों में बांट लीजिए। एक तो वैल्यू होती है बच्चों एक्स की, एक वैल्यू होती है बच्चों एक्स स्क्वायर की, और एक होती है बच्चों वैल्यू एक्स क्यूब की। हमारी वैल्यू तीन प्रकार की है, एक एक्स है, एक एक्स स्क्वायर है, और एक एक्स क्यूब है। ये तीन प्रकार की जो वैल्यू है ना, उनके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। चलो, तीन प्रकार की वैल्यू के ऊपर अगर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ना, तो तुम पहले ये सोच के देखो कि तीन वैल्यू कैसे कैसे निकाली। अगर कहीं पर तुम लोगों को पूछ लिया जाए, तुम लोगों को कहीं पूछ लिया जाए बेटा भुजा के बारे में, बेटा लंबाई के बारे में, चौड़ाई के बारे में, ऊंचाई के बारे में, या कहीं विकर्ण हो, या कहीं कर्ण हो, या कहीं आधार हो, या फिर अगर हम लोग आगे की और बात करें, कहीं पर त्रिज्या हो, या कहीं पर व्यास हो, या कहीं पर परिधि हो, ये सब की सब एक्स की वैल्यू होती है। मतलब इनके साथ तुम मीटर लगा सकते हो, तुम सेंटीमीटर लगा सकते हो, तुम इंच और फीट लगा सकते हो, कभी भी तुम इनके साथ स्क्वायर नहीं लगा सकते, किसी भी कंडीशन में स्क्वायर नहीं लगा सकते, ये ध्यान रखना है। लेकिन जब तुमसे कोई क्षेत्रफल पूछ ले, तुमसे कोई पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ ले, तुमसे कोई संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ ले, तुमसे कोई वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ ले, है ना, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ ले, तो तुम्हें क्या करना है? जो इधर दिया है ना, इसी का ही स्क्वायर करना है, ये आ जाएगा। और जब तुमको कोई आयतन पूछ ले, तो आयतन के अंदर हमें क्यूब करना है। मतलब मेरे भाइयों, तुम इतना सा समझो, इधर से कुछ दिया, इनमें से कुछ दिया, और इनमें से पूछ लिया, इनमें से कुछ दिया और इनमें से पूछ लिया, तो केवल स्क्वायर करना है। और इनमें से दिया और इनमें से पूछ लिया, तो केवल क्यूब करना है। इसके अलावा हमको कुछ भी नहीं करना है। तो ऐसा ही तुम यहां कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते बताओ? देखो, मैंने आपको क्या बोला, इन्होंने क्षेत्रफल का अनुपात पूछा और परिमाप का, क्षेत्रफल का दिया, परिमाप का पूछ लिया। बेटा एक्स स्क्वायर, क्षेत्रफल हमेशा एक्स स्क्वायर होता है। एक्स स्क्वायर का मान इन्होंने दिया 36:25, और इन्होंने परिमाप का मान पूछ लिया, एक्स का मान पूछ लिया। तो 36 और 25, देखो ये क्षेत्रफल का मान है। क्षेत्रफल को अभी अभी हमने बात करी थी कि ये हमेशा स्क्वायर के अंदर काउंट होता है। कभी भी देखना क्षेत्रफल के साथ में सेंटीमीटर स्क्वायर होता है,
मीटर स्क्वायर होता है, वर्ग किलोमीटर होता है। यह हमेशा क्षेत्रफल के गुण होते हैं। अगर तुम्हें भुजा निकालनी है, तुमको भुजाओं का अनुपात निकालना है, मतलब तुम ऐसा सोचो ना यार, तुम्हें क्यों नहीं सोच रहे, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। तुम लोगों को ये वाली वैल्यू दे रखी है और ये वाली वैल्यू दे करके तुमसे ये वाली वैल्यू पूछी है, तो इधर स्क्वायर दे करके एक्स का मान पूछा है। अब तुमसे कुछ भी पूछे उसे क्या ही टेंशन है। 36 का अंडर रूट 6 होता है, 25 का अंडर रूट 5 होता है। और ये बात है समबाहु त्रिभुज की। अब चाहो तो त्रिभुज की भुजा का अनुपात है। अब याद रखो, यही तो त्रिभुज की भुजा का अनुपात है और यही त्रिभुज की जो क्या बोलते हैं ऊंचाई है, त्रिभुज की ऊंचाई है उनका अनुपात है और ये इनके परिमाप का अनुपात है। जो कुछ है सब कुछ यही है, इसके अलावा मेरे भाइयों और कुछ भी नहीं है। तो देखो हमारा जो उत्तर आएगा ना वो 6:5 आ जाएगा। और पुराने पेपर के क्वेश्चन है ना, उनको इसी हिसाब से उड़ाना है, इसी हिसाब से आप लोगों को करना है, तो बिना किसी टेंशन के पढ़ना है। चलो मैं अगले क्वेश्चन में चला। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ूंगा तो अगला क्वेश्चन क्या कहेगा, यदि एक त्रिभुज के दो शीर्षों से सम्मुख भुजाओं पर डाले गए लंब समान हैं। अरे बावड़ो, एक काम करो जी, कितने लंब समान है, दो शीर्षों से समान सम्मुख भुजाओं पर डाले गए लंब समान है, तो वो समद्विबाहु त्रिभुज होता है जिसकी दो भुजाएं समान होती है। हमने जब ज्योमेट्री वाला त्रिभुज पढ़ा था ना, तब मैंने कहा था माध्यिकाओं का रेशियो वही होता है जो भुजाओं का रेशियो होता है। माध्यिकाएं अलग अलग हैं तो भुजाएं अलग अलग हैं, माध्यिकाएं एक जैसी हैं तो भुजाएं भी एक जैसी हैं। यही तो बातें हम लोगों ने पढ़ी थी ना, तो इतना सा ही आप लोगों को ध्यान रखना है। क्लियर है? तो मेरी बात को समझो, जब त्रिभुज के दो शीर्षों के सम्मुख भुजाओं पर डाले गए लंब समान है, तो दो शीर्षों पर डाले गए दोनों लंब समान है तो दोनों भुजा भी तो समान है, वो समद्विबाहु हो जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। चलो जी, ये क्या कहता है, किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 400√3 वर्ग मीटर है तो परिमाप क्या होगा। एक काम करो जी, तुम्हारे सामने दिया हुआ है ना, उसको हम लोग बोलते हैं बच्चों क्षेत्रफल। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्षेत्रफल। पहले एक काम करेंगे हम लोग, क्षेत्रफल से हम लोग पहले क्या करेंगे बच्चों, क्षेत्रफल से हम लोग पहले भुजा निकालेंगे। जो क्षेत्रफल है वो तो है, क्षेत्रफल से पहले तो हम लोग भुजा निकालेंगे। और जब भुजा हमारे पास आ जाएगी, भाई क्षेत्रफल निकाल लिया, क्षेत्रफल से हमने भुजा निकाल ली, और भुजा से हम लोग क्या निकाल लेंगे, तो भुजा से हम लोग परिमाप निकाल लेंगे। इससे इतना ही तो काम करना है ना। अब सुनो, क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल से पहले भुजा निकालो, भुजा से परिमाप निकालो। आपको रास्ता पता होना चाहिए, है ना। तो हमको क्या दिया, क्षेत्रफल दिया। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है √3/4 और गुणा में भुजा स्क्वायर होता है। अब ये कितना हो गया, 400√3 हो गया। ये हो गया बच्चों 400√3। अब √3 से हम लोगों ने √3 को काटा, आ गया भुजा स्क्वायर, और 400 अपनी जगह रहेगा और 4 भी अपनी जगह रहेगा। केवल भुजा का मान पूछा, अंडर रूट कर दो बच्चों, 400 का बी और 4 का बी। 400 का होता है 20 और 4 का होता है 2। 20 गुना 2 40। ये लो, भुजा का मान 40 आ गया। बस आपको इतना ही तो काम करना था। यानी तुमको क्षेत्रफल दिया हुआ है, क्षेत्रफल से क्या करना होगा, क्षेत्रफल से तुमको भुजा निकालनी पड़ेगी। भुजा निकाल ली, अब हमको क्या करना है बच्चों, अब हम लोगों को परिमाप निकालना है। परिमाप कैसे निकालोगे, तीनों भुजाओं का योग, तीन भुजाएं हैं, तीनों भुजाओं का योग निकालोगे, वो परिमाप हो जाएगा 120। और ये हमारा राइट आंसर हो गया 120। चलो यार, बहुत अच्छा है, शानदार। कोशिश करते रहो, लाइक और शेयर करते रहो, कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं हो, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चलो बच्चों, हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखो क्या हो सकता है, किसी समकोण त्रिभुज की भुजाएं सेंटीमीटर में व्यंजित तीन क्रमागत सम संख्याएं हैं, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो सकता है। अरे ओ सांभा, इसने तो
हम लोगों को कुछ दिया ही नहीं है। इसने हमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, भाई साहब जो देना था ना, इसने कुछ भी नहीं दिया। अब क्या करे? तो जब कुछ देना था, इसने हमको कुछ नहीं दिया, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। प्रॉब्लम तो क्वेश्चन को खुद होने वाली है। और मैं कह रहा हूं ऐसे ऐसे क्वेश्चन है जी आपके सामने, घुमा घुमा के जो क्वेश्चन फेंकने वो सब फेंको। इन्होंने क्या कहा? तीन क्रमागत सम संख्याएं। मेरी बात को सुनिएगा। देखो, हमने समकोण की भुजा पढ़ी थी। हम लोगों ने समकोण की भुजा क्या क्या पढ़ी थी? समकोण की भुजा वो पढ़ी थी जहां पर पाइथागोरस प्रमेय लगती हो। जहां पर क्या लगती हो? पाइथागोरस प्रमेय लगती हो, यानी पाइथागोरस थ्योरम लगती हो, वो हम लोगों ने पढ़ी थी। ठीक है बच्चों, पाइथागोरस थ्योरम कहाँ लगती है? जहां आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर का मामला बैठता है। भाई, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, यही तो पाइथागोरस लगेगी ना, इसके अलावा तो नहीं लगेगी ना। हमने कहा बच्चों 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 बराबर 5 का स्क्वायर 25 है। बोलो लगी कि नहीं लगी? आप कहोगे यस सर, लग तो गई, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, मामला तो सेट है। बिल्कुल सही है भाई साहब। अब जो 3 4 5 रखा ना हमने, याद रखना है बच्चों, ये 3 4 5 ये प्राकृत संख्याएं हैं। ये प्राकृत संख्या है, पर याद रखना इसमें दोनों प्रकार की संख्या है। इसके अंदर सम भी है, इसके अंदर विषम भी है। एक काम करें क्या, सबको 2 से गुणा कर दें। 3 की जगह 6 आ जाएगा, 4 की जगह 8 आ जाएगा, 5 की जगह 10 आ जाएगा। ये मेरे प्यारे भाइयों सभी की सभी सम संख्याएं हो गई। और याद रखना, वो तीनों प्राकृत संख्याएं थी, और तीनों प्राकृत संख्याएं थी तो तीनों संख्याएं लगातार थी। जब 3 प्राकृत संख्याएं लगातार हैं और डबल कर दिया तो 3 सम संख्याएं हो गई, ये भी लगातार हो गई। तो आपको टेंशन नहीं लेनी है। अब मुझे बताओ, ये जो सबसे बड़ी भुजा होती है ना बच्चों, ये सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। अब ये इनमें से एक तो है ना आधार है, और एक है ना वो लंब है। एक आधार है और दूसरा कौन है? लंब है। तो एक काम करते हैं बच्चों, 1/2 गुणा आधार 6 गुणा ऊंचाई 8 है। 2 का भाग 4 बार, 6 गुणा 4 24 हो गया। और सेंटीमीटर में व्यंजित की हुई है ना, तो आपको काई को टेंशन लेना, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगी। इतना ही तो काम करना है जी, ये ध्यान रखना। और तो मैथ्स यहां पढ़ते रहो, पर अगर इसकी तुम्हें प्रैक्टिस करनी है, अगर तुमको प्रैक्टिस करनी है, तो लक्ष्य क्लासेस के मोबाइल एप्लीकेशन पर और आपके सभी के नजदीकी बुक स्टोर पर मैथ की बहुत प्यारी सी पुस्तक भी अवेलेबल है, जो मैंने आपको पिछले सेशन में ही बताई थी। मैं अगले सेशन में और बताऊंगा। वो जो मैथ्स की बुक है ना, वो आप लोगों को परचेज करनी है, आप लोगों को लेनी है ना, और उससे प्रैक्टिस करते रहना, कि बिना प्रैक्टिस के तुम्हारी मैथ बहुत अधिक मजबूत नहीं होगी। और हमारा लक्ष्य जो है ना, वो मैथमेटिक्स के अंदर 50 के 50 पूरे क्वेश्चन सही करने का है, ये ध्यान रखना है। इधर देखो, दो सम द्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष कोण बराबर हैं, उनके क्षेत्रफल का अनुपात 16:25 है, तो संगत शीर्ष लंबों का अनुपात कौन सा होगा? अरे तुमको नहीं सोचना भाई, याद रखो। तुम इतना सा याद रखो। पहले तो बताओ ये डायग्राम कौन सा है? आपने कहा सर ये डायग्राम तो त्रिभुज है, ट्राइंगल है। आपको यहाँ क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, मैं आपको जो बताऊं वो ध्यान रखना है बस, ठीक है ना। आपको तो याद रखना है जी ये क्या है, तो आपको याद ये रखना है गाइज, कि ये एक तो त्रिभुज है, और त्रिभुज के अंदर अनुपात जो दिया हमको, वो क्षेत्रफल का अनुपात दे दिया। और हमसे किसका अनुपात पूछा? लंब का अनुपात पूछा। अरे लंब क्या होता है भाई? लंब तो एक भुजा होती है ना यार, तुम क्यों टेंशन ले रहे हो? आपके पास त्रिभुज है, क्षेत्रफल का अनुपात दे दिया है और लंब का अनुपात पूछ लिया है, जो कि एक भुजा होती है। ये आपको ध्यान रखना है। तो चलो मैं आपको बता देता हूं क्या करना है, जरा ध्यान से समझेंगे
बहुत अच्छे तरीके से। एक काम कीजिएगा, क्षेत्रफल एक्स स्क्वायर में काउंट होता है, यह हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा है। और लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, भुजा, लंब, आधार, कर्ण, विकर्ण, ये सब एक्स की वैल्यू काउंट होती है। और आयतन एक्स क्यूब में काउंट होता है। अगर ये 16:25 है ना बच्चों, तो याद रखना है ये 4:5 हो जाएगा। और 4:5 है ना, यही तो हमारा राइट आंसर है। मतलब तुम सोचो कि जिस एग्जाम की तुम तैयारी कर रहे हो ना, ऐसा एग्जाम 2013, 16, 18, 21, 24 के अंदर हुआ। ऐसे ही ये एग्जाम जब 2013 के अंदर हुआ था ना, उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। ये सभी के सभी क्वेश्चन हैं, ये सभी क्वेश्चन हम लोग त्रिभुज के ही पढ़ रहे हैं, तुमको टेंशन लेनी नहीं है। यहाँ पर देखिएगा क्या कहते हैं, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, आधार 4 सेंटीमीटर है, क्षेत्रफल बताओ। अरे बावड़ों, सोचना ही नहीं है। आपको कौन सा त्रिभुज बताया? आपको कहा सर ये तो समकोण त्रिभुज है। क्षेत्रफल पूछा है, 1/2 होगा, गुणा में आधार होगा और गुणा में ऊंचाई होगी। हमने कहा जी ठीक है, 1/2 की जगह तो बच्चों 1/2 हो गया, आधार की जगह ऊंचाई 12 और आधार 4, ऊंचाई 12 है, आधार 4 है। आपको कई को टेंशन लेना भाई, 2 का भाग 4 में 2 बार, 12 गुणा 2 24 और वर्ग सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब वर्ग सेंटीमीटर हो गया। बताओ ये इतना सा आपको ध्यान रखना है, कर सकते हो क्या? जहां तक मुझे पता है आप आराम से कर सकते हो। और हम सभी लोग टॉपिक टू टॉपिक, पॉइंट टू पॉइंट पढ़ते जा रहे हैं, तो बिना किसी टेंशन के तुम आराम से पढ़ते रहना, बढ़िया तरीके से पढ़ते रहना। चलो जी बच्चों, अगले क्वेश्चन की बात करें क्या हम लोग? अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है कि यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का योग किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से होता है। अरे बड़ा बड़ा होता है, ध्यान रखना है। ये तो बहुत बेसिक वाली बात है, ये तो रास्ते में चलते हुए किसी छोटू से पूछोगे ना तो वो भी बता देगा, क्योंकि वो भी सपने में भी अगर उसने कक्षा देखी है ना तो भी बता देगा। यार ये तो बहुत है, लेकिन एक बात याद रखना है। अच्छा ये किसका क्वेश्चन है भाई? ये रीट लेवल 2 शिफ्ट 3 थर्ड शिफ्ट में 24 जुलाई 2022 को है, मतलब टीचर भर्ती का है। अब सोचो, तुम टीचर भर्ती के अंदर ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछोगे और फिर बच्चों को बोलोगे बच्चों आंसर बताइएगा। है अब आप मुझे एक बात बताओ यार, ये वैसे देखा जाए ना तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था, है ना? क्योंकि इसके अंदर टिपिकली तरीके से अलग अलग चीजें हैं। कैसे? मैं आपको एक बात और बताता हूं। दो भुजाओं का जो योग होता है ना, दो भुजाओं का योग जो होता है ना, वो तीसरी भुजा से बड़ा होता है। दो भुजाओं का योग जो होता है ना, वो तीसरी भुजा से बड़ा होता है, ये ध्यान रखना है। अगली बात आपको क्या याद रखनी है? अगली बात आपको याद रखनी है, दो भुजाओं का जो अंतर होता है ना, वो अंतर तीसरी भुजा से छोटा होता है। वो अंतर तीसरी भुजा से छोटा होता है। और अगली बात क्या याद रखनी है कि तीन माध्यिकाएं होती है ना, मीडियन की बात हो रही है। माध्यिकाओं का योग, माध्यिकाओं का जो योग होता है ना, वो भुजा के योग से, माध्यिकाओं का योग भुजा के योग से कम होता है। माध्यिकाओं का योग भुजा के योग से कम होता है, इतना ही याद रखना है। हाँ ये तीनों बातें जरूर याद रखनी है कि दो भुजाओं का योग तीसरी से बड़ा, दो भुजाओं का अंतर तीसरी से छोटा, माध्यिकाओं का योग भुजाओं के योग से बड़ा होता है। यहाँ पर ये नहीं कह सकते कि दो भुजाएं कि तीन भुजाएं, यहाँ तो जितनी भुजाएं हैं सभी भुजाएं हैं भाई साहब, कौन सी को अलग करोगे कौन सी को नहीं करोगे। चलो मैं अगले क्वेश्चन में चलूं। यदि किसी समबाहु त्रिभुज का परिमाप ही 48 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा? अरे बाबड़ो, तुम्हें पता है कि जब परिमाप निकाल रहे होते हैं ना, तो परिमाप निकालते समय काम करना होता है। परिमाप निकालते समय तीनों भुजाओं का योग करना होता है। तो परिमाप निकालते समय ऐसा करना होता है, 3 गुणा भुजा बराबर 48 हो गया है। और केवल भुजा का मान निकालना है ना,
तो याद रखना 48/3 यानी 16 होगा। भुजा का मान तो 16 होगा। अब मुझे बता दो क्षेत्रफल कितना होगा। जब भुजा का मान 16 है तो क्षेत्रफल कितना होगा, ये आप लोगों को याद रखना है। तो क्षेत्रफल का तरीका कौन सा त्रिभुज है जी? समबाहु त्रिभुज है। क्षेत्रफल का क्या तरीका बताया था? √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर। √3 अपनी जगह रहेगा, बट्टा में 4 अपनी जगह रहेगा, और भुजा का मान बच्चों 16 है। तो याद रखो 16 गुणा 16 होगा। 4 का भाग 16 में गया 4 बार, 16 गुणा 4 हो गया बेटा 64 √3 हो जाएगा। और ये हमारे पास देखो ना 64 √3 हमारे पास अवेलेबल है। बस इतना ही तो काम करना है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं करना। मैं अगले क्वेश्चन की ओर चलूंगा बच्चों। ये क्वेश्चन क्या कहता है? एक समकोण त्रिभुज में यदि उसकी भुजाएं 15 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एक दूसरे के लंबवत हो तो इसका परिमाप क्या होगा? अरे बावड़ो, मेरी बात को सुनो। मैंने पिछली कक्षा के अंदर आपको बताया था कि समकोण त्रिभुज की भुजाएं 15, 8, 17 होती है। और 15, 8, 17 कैसे होती है? आप याद रखना 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर 225 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है, ये 2, 8, 9 होता है, जो कि बच्चों 17 के स्क्वायर के बराबर होता है। मतलब ये वाली भुजा 17 आएगी। अब हमसे क्या पूछा? अरे बताओ ना, हमसे तो ये पूछा है कि परिमाप क्या है। परिमाप निकालोगे ना तो कुछ नहीं करना, सभी भुजाओं का टोटल योग कर देना। सभी भुजाओं का टोटल योग ही परिमाप होता है। कौन कौन का ऐड करोगे बच्चों? 15 लिखा हमने, 8 लिखा हमने, 17 लिखा हमने, और याद रखना है 15 और 8 23 होता है, 23 में 17 जोड़ेंगे तो बच्चों 40 होता है। ये 40 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 40 सेंटीमीटर पहला ऑप्शन होगा। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। बड़ा प्यारा क्वेश्चन था, बड़ा शानदार क्वेश्चन था। और आप मुझे ये कमेंट से बताना कि भाई ये वाली जो कक्षा है ना, ये 6 मार्च को शाम को 6 बजे निकली है। 6 मार्च शाम को 6 बजे हमारे यहाँ से निकली है। तो तुम्हारे पास कहाँ पहुंची है, कितनी तारीख को पहुंची है, वो भी मुझे कमेंट से बताना। वो तो तुम मुझे अभी कमेंट कर दो कि तुम कहाँ से हो और कितनी तारीख को कक्षा देख रहे हो। चलो बच्चों, हम आगे की बात करते हैं। इन्होंने क्या कहा हमसे? एक समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजाओं की लंबाई ए तथा बी है। भाई समकोण बनाने वाली भुजाएं ये होती है, याद रखना। अगर ये भुजा ए है, ये भुजा बी है, तो मैंने क्या कहा था, है ना? आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर होता है बच्चों कर्ण स्क्वायर। इतना ही काम करना है। अगर केवल कर्ण का मान निकालना है ना, तो अंडर रूट कर देना आधार के स्क्वायर का प्लस लंब के स्क्वायर का। तो चलो मैं एक काम ये भी कर लेता हूं, ये अंडर रूट भी कर देता हूं। आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर हो गया। पर बच्चों हमसे क्या पूछा? हमसे तो ये पूछा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। अरे जिस समय पटवार को भी आरएस के जैसा बना दिया था कि प्री करवाएंगे मेन करवाएंगे, उसी समय का ये मामला है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ लिया। पटवार मेंस 2016 का क्वेश्चन है। 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 ए बी, ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। और बड़ा प्यारा सा हमारा क्वेश्चन होगा, शानदार हमारा क्वेश्चन होगा, और आप सभी लोग उसके क्वेश्चन का आंसर भी देंगे। अभी हमारे पास 2 क्वेश्चन और बचे हैं। मैं ना आपको मैथमेटिक्स बहुत अधिक मजबूत करवा दूंगा, है ना। अभी ये पहला चरण है। पहला चरण जैसे ही खत्म होगा ना, उसके बाद में हम लोग दूसरे चरण में जब पढ़ना शुरू करेंगे ना, तो भाई साहब मजा आ जाएगा। दूसरे चरण में कैसे आएगा मजा? क्योंकि इसके थोड़े से एडवांस लेवल के क्वेश्चन ले लेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट के क्वेश्चन उठा लेंगे। ये स्टेट गवर्नमेंट के तो ऐसे ही क्वेश्चन है भाई साहब, ये देखो, है ना। हाँ, अच्छा ये तो अलग क्वेश्चन आ गया बच्चों, ये व्रत का क्वेश्चन आ गया, ध्यान रखना। ये हमारे व्रत का क्वेश्चन आ गया है। और माफी चाहूंगा, ये भी हमारे, हाँ ये देखो, ये भी हमारे व्रत का क्वेश्चन आ गया है। तो ये व्रत के क्वेश्चन आ गए हैं हमारे, है ना, ये ध्यान रखना है। तो हम लोगों ने अभी अभी जो पढ़ा है वो कौन सा पढ़ा है? तो हम लोगों ने अभी अभी मेरे भाइयों त्रिभुज पढ़ा है। और मैं आपको इतना सा बात बता देता हूं कि देखो त्रिभुज के फॉर्मूले मैंने बता दिए। त्रिभुज के फॉर्मूले के बाद में अब मैंने आप लोगों के लिए क्वेश्चन बता दिए। तो तुम सभी साथी तैयार रहना।
आराम से पढ़ना, डेली कक्षा अटेंड करनी है शाम को 6 बजे, होली, दीपावली, रक्षाबंधन, किसी भी प्रकार का कोई त्योहार हो, मैथमेटिक्स की क्लास शाम को 6 बजे लक्ष्य जूनियर के यूट्यूब चैनल पर अपलोड हो जाएगी वीडियोज वाले फॉर्मेट के अंदर। तो मेरे भाइयों, अब मैं मिलूंगा एक नेक्स्ट कक्षा के अंदर, तब तक के लिए मेरे सभी भाइयों को राम राम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय जोहार।